To the channel Acharya Ji Online. Please subscribe the channel and press the bell icon. गुड मॉर्निंग भैया बहन। आई एम राकेश कुमार ठाकुर, आचार्य सरस्वती विद्या मंदिर, रिंग 1 सीतामढ़ी। आज हम चैप्टर 7 इंटीजर्स के बारे में पढ़ेंगे। क्लास 6 मैथ में चैप्टर 7 इंटीजर्स के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि इंटीजर्स क्या है। तो इंटीजर्स का डिफिनीशन, द कलेक्शन ऑफ द होल नंबर्स एंड the negative numbers is known as integers. Whole numbers and negative numbers, whole number और negative number के कलेक्शन को इंटीजर्स कहा जाता है। जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड सो ऑन। इधर हमारा होल नंबर है 0, 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन, एक होल नंबर है। और -1, -2, -3, -4, -5 ये निगेटिव नंबर्स हैं। 0, 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन ये होल नंबर्स है। -1, -2, -3, -4, -5, -6 एंड सो ऑन ये निगेटिव नंबर्स है। अब इन दोनों होल नंबर और नेगेटिव नंबर को अगर हम एक साथ कलेक्ट करते हैं तो जो ग्रुप बनता है हम उसको इंटीजर्स बोलेंगे। जो मैंने यहाँ लिखा है -5, -4, -3, -2, -1, 0, 2, 3, 4, 5, 6 एंड सो ऑन ये सभी इंटीजर्स हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6 इनको हम लोग पॉजिटिव इंटीजर्स बोलते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड सो ऑन ये हमारा पॉजिटिव इंटीजर्स है। -1, -2, -3, -4, -5, -6 एंड सो ऑन ये हमारा निगेटिव इंटीजर्स है। और 0 जो बीच में है वह न तो पॉजिटिव है और न ही निगेटिव है। 0 इज नाइदर पॉजिटिव नॉर निगेटिव। तो 0 हमारा न तो पॉजिटिव है ना ही निगेटिव है। 0 के राइट साइड में जो भी इंटीजर्स हैं हम उनको पॉजिटिव इंटीजर्स बोलेंगे, और 0 के लेफ्ट साइड में जो भी इंटीजर्स हैं हम उनको निगेटिव इंटीजर्स बोलेंगे। अब इसमें कौन ग्रेटर है और कौन स्मॉलर है, इसके लिए हम क्या करेंगे कि जो नंबर राइट साइड में होगा, जो नंबर राइट साइड में होगा वह ग्रेटर होगा, और जो नंबर लेफ्ट साइड में होगा वह स्मॉलर होगा। जैसे 1 is greater than 0, 2 is greater than 1, 3 is greater than 2। इसी तरह से यहाँ पर -3 is greater than -4, -2 is greater than -3, -1 is -3 और -2 में हम देख रहे हैं कि -2 राइट साइड में है, इसीलिए -2 ग्रेटर होगा और -3 स्मॉलर होगा। फिर every positive integer is greater than 0, every positive integer is greater than 0, every negative integer is less than 0। हम लोग को याद रखना है कि every positive integer is greater than 0 और every negative integer is less than 0। -2 is less than 0, -3 is less than 0, -4 is less than 0, and every positive integer is greater than every negative integer। कोई भी पॉजिटिव इंटीजर किसी भी नेगेटिव इंटीजर से बड़ा होता है। जैसे अब -4 और 4 इन दोनों में हमें कंपेयर करना है कि कौन ग्रेटर इंटीजर है। तो हम देख रहे हैं कि -4 नेगेटिव है और 4 पॉजिटिव है। एवरी पॉजिटिव इंटीजर इज ग्रेटर देन एवरी नेगेटिव इंटीजर, सो 4 इज ग्रेटर देन -4। इसके आधार पर भी हम कह सकते हैं कि 4 हमारा राइट साइड में है और -4 लेफ्ट साइड में है, तो राइट साइड में होने के कारण 4 ग्रेटर है। अब 2 और 3 और -2 और -3, अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे 2 और 3 दोनों में 3 ग्रेटर है। 2 और 3 दोनों में 3 ग्रेटर है, जबकि 2 को निगेटिव कर दिया गया तो -2, 3 को निगेटिव कर दिया गया तो -3। लेकिन -2 और -3 में -2 ग्रेटर हो जाएगा। 2 और 3 में 3 ग्रेटर है, जबकि दोनों को हम निगेटिव कर देते हैं
तो -2 इज ग्रेटर देन -3। अब 0 और -2, अब इनमें हमको बताना है कि 0 और -2 में कौन ग्रेटर है। तो हमने बताया है कि 0 इज ग्रेटर देन एवरी नेगेटिव इंटीजर। 0 प्रत्येक नेगेटिव इंटीजर से बड़ा होता है, तो 0 और -2 में 0 ग्रेटर होगा। तो इंटीजर्स के बारे में हम लोग अब जान गए। अब इसके आधार पर हम लोग एक्सरसाइज 6.1 को सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन है राइट अपोजिट्स ऑफ द फॉलोइंग। अपोजिट, जैसे क्वेश्चन है हमारा इंक्रीज इन वेट, तो इंक्रीज इन वेट का अपोजिट क्या होगा? डिक्रीज इन वेट। यहाँ पर हमें इंक्रीज का अपोजिट लिखना है। इंक्रीज इन वेट का आंसर हम लिखेंगे डिक्रीज इन वेट। इंक्रीज इन वेट का अपोजिट हो जाएगा डिक्रीज इन वेट। अब क्वेश्चन नंबर बी, 30 किलोमीटर नॉर्थ, तो इसका अपोजिट होगा 30 किलोमीटर साउथ। 30 किलोमीटर साउथ, यहाँ पर नॉर्थ का अपोजिट लिखना था, तो 30 किलोमीटर नॉर्थ का अपोजिट होगा 30 किलोमीटर साउथ। अब इसका भी अपोजिट लिखना है 326 BC, तो 326 BC का अपोजिट हो जाएगा 306 AD। जैसे BC का फुल फॉर्म होता है बिफोर क्राइस्ट, जिसको हम लोग ईसा पूर्व कहते हैं। BC का फुल फॉर्म होता है बिफोर क्राइस्ट, और AD का फुल फॉर्म होता है एनो डोमिनी, जिसको हम लोग कहते हैं ईसवी सन, जो भी चल रहा है। जैसे अभी 2020 AD, अभी 2020 चल रहा है, तो हम इसको 2020 AD लिखेंगे। तो BC का फुल फॉर्म AD हम लोग याद रखेंगे, बिफोर क्राइस्ट और एनो डोमिनी। उसी तरह से क्वेश्चन नंबर डी है लॉस ऑफ ₹700। तो लॉस का अपोजिट हम प्रॉफिट भी लिख सकते हैं या गेन भी लिख सकते हैं। तो हम प्रॉफिट ऑफ ₹700 या गेन ऑफ ₹700 लिखेंगे। फिर है 100 मीटर एबव सी लेवल, तो 100 मीटर एबव सी लेवल माने सी लेवल से 100 मीटर ऊपर, तो हम उसका अपोजिट लिखेंगे 100 मीटर बिलो सी लेवल। एबव का अपोजिट वहां लिखना है बिलो, 100 मीटर बिलो सी लेवल। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व हो जाएगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में है रिप्रेजेंट द फॉलोइंग नंबर्स एज इंटीजर्स विथ एप्रोप्रिएट साइन। इस क्वेश्चन में जो इंटीजर्स लिखा, इंटीजर्स को हमको लिखना है एप्रोप्रिएट साइन के साथ, माने पॉजिटिव इंटीजर है तो प्लस का इस्तेमाल करेंगे, निगेटिव इंटीजर है तो माइनस का इस्तेमाल करेंगे। जैसे क्वेश्चन नंबर 2 का ए है एन एरोप्लेन इज फ्लाइंग एट ए हाइट 2000 मीटर एबव द ग्राउंड। एन एरोप्लेन इज फ्लाइंग एट ए हाइट 2000 मीटर एबव द ग्राउंड, यानी ग्राउंड से 2000 मीटर। तो 2000 मीटर को हमको लिखना है पॉजिटिव इंटीजर के रूप में, तो हम +2000 मीटर लिखेंगे, या हम इसको सिंपली 2000 मीटर भी लिख सकते हैं, क्योंकि कुछ नहीं, इसका मतलब यहाँ पर प्लस है। हम प्लस लगा भी सकते हैं और प्लस नहीं भी लगाएंगे, तो हम सिंपली 2000 मीटर भी लिख सकते हैं और +2000 भी लिख सकते हैं। लेकिन चूंकि साइन का इस्तेमाल करना है, इसीलिए हम +2000 ही लिखेंगे तो ठीक रहेगा। क्वेश्चन नंबर बी, इसी का बी है ए सबमरीन इज मूविंग एट ए डेप्थ 800 मीटर बिलो द सी लेवल। सबमरीन कहते हैं पनडुब्बी को, जो पानी के अंदर मूव करता है। तो सबमरीन जो है 800 मीटर बिलो द सी लेवल, समुद्र तल से 800 मीटर नीचे है। तो चूंकि नीचे है इसीलिए हम लोग निगेटिव इंटीजर का इस्तेमाल करेंगे, यानी हम उसको लिखेंगे -800 मीटर। क्योंकि सी लेवल से नीचे इसीलिए निगेटिव, -800 मीटर। फिर क्वेश्चन नंबर सी है ए डिपॉजिट ऑफ ₹200। हम 200 रुपीज डिपॉजिट कर रहे हैं, तो डिपॉजिट करना पॉजिटिव माना जाएगा, यानी हम लोग +200 डिपॉजिट को हम लोग लिखेंगे +200 रुपीज, या सिंपली हम यहाँ पर 200 रुपीज लिख के भी छोड़ सकते हैं। और फिर एक डी है विड्रॉल ऑफ ₹700। विड्रॉल का मतलब होता है पैसे की निकासी करना। तो डिपॉजिट करना माने जमा करना, विड्रॉल करना मतलब निकासी करना। तो विड्रॉल के लिए हम लोग निगेटिव इंटीजर का इस्तेमाल करेंगे,
यानी इसमें है कि 700 रुपीज हम विड्रॉ कर रहे हैं, तो उसका इंटीजर्स के रूप में लिखेंगे -700 रुपीज। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 2 में हमको एप्रोप्रिएट साइन इंटीजर्स को लिखना था, लेकिन पॉजिटिव और निगेटिव साइन के साथ करना था। अब क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है रिप्रेजेंट द फॉलोइंग नंबर्स ऑन ए नंबर लाइन। इसमें A B C D E 5 इंटीजर्स दिए गए हैं जिनको हमें नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है। जैसे A है +5 को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है, तो नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करने के लिए सबसे पहले हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं। नंबर लाइन, किसी भी नंबर को नंबर लाइन पे दिखाना है तो सबसे पहले हम लोग एक लाइन रिप्रेजेंट करते हैं। लाइन का मतलब क्या है? जिसमें दोनों तरफ एरो लगा हो। अगर हम एरो लगा हो दोनों तरफ तभी इसको लाइन बोलेंगे, और एरो नहीं लगाएंगे तो फिर यह लाइन सेगमेंट हो जाएगा। इसीलिए चूंकि नंबर लाइन का रहा है इसीलिए एरो लगाना मस्ट है। अब तो हम एक नंबर लाइन ले लिए। अब इस नंबर लाइन पर हम 0 लेंगे, 0, और 0 के राइट साइड में हमारा पॉजिटिव इंटीजर होगा। 0 के राइट साइड में हमारा पॉजिटिव इंटीजर होगा और 0 के लेफ्ट साइड में हमारा निगेटिव इंटीजर होगा। अब हमको क्या करना है, जैसे 0 मैंने लिया, यहाँ 1, अब इसको हम इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे। ऐसा नहीं एक पार्ट हमारा छोटा हो जाए, एक पार्ट हमारा बहुत बड़ा हो जाए, ऐसा नहीं करना है। जिसे हमने एक फर्स्ट पार्ट लिया 1, इसका अगला पार्ट 2, इसका अगला पार्ट हमारा 3 होगा, इसका अगला पार्ट 4 होगा, इसका अगला पार्ट हमारा 5 होगा। ये जो डिस्टेंस है 0 और 1 के बीच का, वही जितना होगा वही डिस्टेंस 1 और 2 के बीच का भी होना चाहिए, वही डिस्टेंस 2 और 3 के बीच का भी होना चाहिए। इसीलिए इसको इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है। तो 1 2 3 4 5। अब हम इसको +1 भी लिख सकते हैं, +2 भी लिख सकते हैं, +3 +4 +5, या सिंपली हम लिखेंगे। और इधर 0 के लेफ्ट साइड में हम -1 -2 -3 एरो लग गया। इस एरो का मतलब है कि और हमारा जो निगेटिव इंटीजर है वो इधर है, इंटीजर उधर है। तो नंबर, किसी भी नंबर को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करने के लिए सबसे पहला काम है कि हम एक नंबर लाइन ड्रॉ करें और उस पर 0 लिखें, और 0 लिखने के बाद हम उसको इक्वल पार्ट में डिवाइड करें। उसको जितने पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, जैसे 1 2 3 4 5। तो चूंकि हमको नंबर लाइन पे +5 दिखाना था, हम अब इसको क्या करेंगे, इंसर्किल कर देंगे। हम इसको +5 को दिखाना है तो +5 को हम इंसर्किल कर देंगे, हमारा +5 रिप्रेजेंट हो गया। या हम चाहते हैं तो कुछ लिखना, जैसे इसको हम पॉइंट P से अगर रिप्रेजेंट करते हैं, मान लीजिए इसको हमने पॉइंट P से रिप्रेजेंट कर दिया, तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि पॉइंट P रिप्रेजेंट्स +5 on the number line, हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि पॉइंट P रिप्रेजेंट्स +5 ऑन द नंबर लाइन। और आप चाहते हैं कि नहीं हम पॉइंट P नहीं लिखे तो केवल +5 लिख करके आप इंसर्किल कर दें। तो जिस भी इंटीजर को नंबर लाइन पे दिखाना है उस इंटीजर को हम इंसर्किल जरूर करेंगे। इंसर्किल नहीं करेंगे तो पता नहीं चलेगा आप 1 दिखा रहे हैं कि 2 दिखा रहे हैं कि 3 दिखा रहे हैं कि 4 दिखा रहे हैं। एक और क्वेश्चन मैं B सॉल्व कर रहा हूँ, -10। एक पॉजिटिव इंटीजर को रिप्रेजेंट किया हूँ, अब निगेटिव को करना है। तो निगेटिव इंटीजर को करना है तो सबसे पहले एक नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे, और यहां पर भी हम 0 लेंगे, 0, और इक्वल पार्ट में इसको डिवाइड करेंगे। इसको हम जितना पार्ट में कर सकते हैं इक्वल पार्ट में, आप स्केल का इस्तेमाल आप लोग करेंगे। इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है ताकि कोई पार्ट बड़ा और छोटा ना हो। अब 0 के राइट साइड में हम चलेंगे तो 1 2 3 4 एंड सो ऑन, और 0 के लेफ्ट में आएंगे तो -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 -12 एंड सो ऑन। इधर भी और भी आ सकता है इंटीजर। अब हमको -10 को रिप्रेजेंट करना है तो हम -10 को इंसर्किल कर देंगे। -10 को इंसर्किल करेंगे तो इससे हमारा पता चल जाएगा कि हमने नंबर लाइन पर -10 को रिप्रेजेंट किया है। तो बस 2-3 बातों का हमको ध्यान रखना है कि हम एक नंबर लाइन खींचे, दोनों तरफ एरो लगाएं,
जीरो लिखें, जीरो के राइट साइड में पॉजिटिव इंटीजर, जीरो के लेफ्ट साइड में नेगेटिव इंटीजर, और डिस्टेंस इक्वल होना चाहिए। और यहाँ पर हम चाहे तो इसको Q लिख सकते हैं और यहाँ पे लिख देंगे पॉइंट Q रिप्रेजेंट्स, पॉइंट Q रिप्रेजेंट्स -10 ऑन द नंबर लाइन। अब हम होमवर्क लिखेंगे। होमवर्क में यहां लिख रहा हूं, सॉल्व क्वेश्चन नंबर 1, 2 and 3 of exercise 6.1. Thanks.